साथियों, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से हूं और आप जानते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया ये वही यूनिवर्सिटी है 2019 के दिसंबर में जिस जामिया पर लाठियां बरसाई गई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया जो संविधान बचाने की एक बहुत बड़ी आवाज है और संविधान बनाने से लेकर संविधान बचाने तक जामिया का एक बहुत बड़ा इतिहास है। और मैं उस जामिया से आता हूं जिस जामिया के बानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इलाहाबाद में 1902 में कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं कौन हूं तो मैं कहूंगा कि मैं मुसलमान हूं और बस मुसलमान हूं। और अगर मेरे देश की आन बान शान पर अगर वक्त पड़ जाए तो मैं हिंदुस्तानी हूं और बस हिंदुस्तानी हूं। आज संविधान पर वक्त आन पड़ा है। याद रखो कि हम उन पूर्वजों के मानने वाले हैं जिन्होंने इस देश की दलाली नहीं की थी, इस देश से गद्दारी नहीं की थी, बल्कि जब अंग्रेज इस देश को लूट रहे थे तब वो इस देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसलिए मलेर कोटला के चौराहे पर खड़े होकर मैं पूरे गर्व से कहता हूं कि अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं कौन हूं तो मैं कहूंगा कि मैं मुसलमान हूं और बस मुसलमान हूं। लेकिन मेरे देश के संविधान पर अगर वक्त पड़ जाए तो मैं हिंदुस्तानी हूं और बस हिंदुस्तानी हूं। मैं उस मौलाना अबुल कलाम आजाद को मानता हूं जिस मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था जब वो जेल में थे और उनकी पत्नी बीमार थी, जेलर ने कहा कि मौलाना तुम माफी मांग लो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि मेरी पत्नी मर जाए मुझे यह गवारा है, लेकिन मेरा देश गुलाम रहे मुझे यह गवारा नहीं है। जब तक मेरा देश आजाद नहीं होता मैं इस जेल से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं उस देश में रहता हूं कि जिस देश में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खां की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, और अगर अशफाकुल्लाह खां को उनके खिलाफ भड़काया जाता है तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की हिमायत करते हुए नजर आते हैं। मैं उस देश में रहता हूं कि जब अशफाकुल्लाह खां के बूढ़े वालिद से जब जेलर ने कहा कि तुम माफी मांग लो, हम तुम्हारे बेटे की फांसी को रद्द कर देंगे, अशफाकुल्लाह खां वारसी के बाप ने, बूढ़े बाप ने लाठी के सहारे खड़े होकर के कहा था कि मुझे आज अफसोस हो रहा है कि मेरा एक ही बेटा है, अगर मेरे तो और भी बेटे होते तो मैं एक एक करके इस देश की आजादी के लिए कुर्बान करता चला जाता। मैं उस पंजाब की सरजमीन पर खड़ा हूं कि जिस पंजाब के एक पूत ने, जिसको भगत सिंह कहा जाता है, भगत सिंह कहते हैं कि जिंदगी जीने की इच्छा हर इंसान के अंदर होती है। मैं भी चाहता हूं, मुझे दिख रहा है कि मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, मैं जिंदगी जीने की इच्छा रखता हूं, लेकिन मुझे यह पता है कि अगर मैंने फांसी का फंदा नहीं चूमा तो मेरा देश गुलाम रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए और मेरे देश को आजाद कर दिया जाए। लोगों, संविधान को बनाने के लिए और आजाद भारत के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बहुजन, दलित, पारसी, हर कौम, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों ने बराबर का संघर्ष किया है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये बात याद रखिएगा कि आज वक्त आन पड़ा है संविधान पर। पिछले 10 सालों में कभी आजाद का मसला उठाया गया, कभी शरीयत का मसला उठाया गया, कभी 3 तलाक पे बात की गई, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला। इस देश में मस्जिद, मंदिर, इस देश में हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान के नाम पर डिबेट्स हुई है। यानी अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, वो लोगों को बांट करके काम करते थे, और ये अंग्रेजों के गुलाम डिवाइड एंड रूल पे काम कर रहे हैं। हम इस देश में अशफाकुल्लाह खां वारसी की नस्लें, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की औलादें अंग्रेजों के जानशीनों को यह बताना चाहते हैं, न हम डिवाइड एंड रूल को बर्दाश्त करेंगे, न डिवाइड एंड रूल को बर्दाश्त करेंगे। मैं उस देश में रहता हूं जिस देश में जब गंगा बहती है तो उसी गंगा में हमारे भाई, हमारे हिंदू भाई उसी गंगा में स्नान करते हैं, और हम उस देश में रहते हैं जिस देश की गंगा का पानी हमारे सिख भाइयों के लंगर में इस्तेमाल होता है। मैं उस देश में रहता हूं जिस देश में गंगा बहती है, अगर किसी मुसलमान को वुजू करना पड़े तो गंगा के पानी से वुजू करके नमाज पढ़ता है। हम उस देश में रहते हैं कि जिस देश की संस्कृति गंगा जमनी तहजीब है। हम उस देश में रहते हैं कि जिस देश की संस्कृति सारी दुनिया को ये बताती है कि हम भारतीय हैं, हम भारतवासी हैं। हमें अपने देश के एटम बम पर गर्व नहीं है, हमें किसी परमाणु पर गर्व नहीं है, बल्कि हम भारतीय हैं। हमें अपने देश की मोहब्बत पर गर्व है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे गर्व है, अनेकता में एकता पर गर्व है। गांधी जी से जब अंग्रेजों ने कहा था कि एक टुकड़ा मुसलमानों को भी दे दो जमीन का,
एक टुकड़ा मुसलमानों को भी दे दो जमीन का। गांधी जी ने कहा था कि तुम जमीनों पर हुकूमत करने वाले लोग हो, लेकिन हम भारत के मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं एक टुकड़ा जमीन का मुसलमानों को दे तो सकता हूं, मगर इन 6,50,000 गांवों के रास्तों का क्या करूं जो मस्जिद से शुरू होकर मंदिर पर खत्म होते हैं और मंदिर से शुरू होकर मस्जिद पर खत्म होते हैं।